नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले हम एग्री मार्केट की टॉप 10 खबरें दिखाएं, उससे पहले दिखाते हैं कि नॉन एग्री मार्केट में इस साल किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा तेजी यहां पर दिखी है, जहां घरेलू बाजार में देखें तो 20 से 22% की तेजी एमसीएक्स पर सोने और चांदी में दिखी है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो यहां पर 25 से 27% तक की तेजी कॉमिक्स पर सोने और चांदी दोनों में दिखी है। तो ये साल सोने चांदी के लिए जबरदस्त रहा है, जोरदार तेजी हमने पूरे ही साल सोने चांदी में देखी है। एनर्जी मार्केट में हालांकि क्रूड दबाव में था, लेकिन नेचुरल गैस में जोरदार तेजी दिखी, करीब 70% की तेजी पूरे साल में दिखी। और बेस मेटल्स की अगर चाल देखें तो बेस मेटल्स में सारे ही काउंटर मजबूती के साथ कारोबार करते दिखे, लेकिन जिंक सबसे ज्यादा तेजी, एमसीएक्स जिंक देखिए 20% का रिटर्न मिला है, कॉपर में 14%, एल्युमिनियम में 15%। हालांकि एलएमई में उतनी तेजी इसलिए नहीं दिख रही है कि यहां पे रूपी डेप्रिसिएशन की वजह से यहां की तेजी ज्यादा थी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखे तो बेस मेटल्स का भी मजबूत था। सोने चांदी में जबरदस्त तेजी थी, नेचुरल गैस में जोरदार तेजी थी, लेकिन क्रूड ऑयल का मार्केट यहां पर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है और आज भी देखे तो $74 के आसपास है। चलिए अब एग्री मार्केट का रुख करते हैं, हमारे साथ रवि देवरा भी है। सबसे पहले टॉप 10 एग्री कमोडिटी देखते हैं, फिर उनसे एक एक एग्री कमोडिटी पर राय लेंगे। जीरे की अगर बात करें तो तेजी का ट्रेंड यहां पर बढ़ा है, 24,300 के ऊपर जीरा का वायदा पहुंच चुका है। हल्दी देखे कल करीब 3% की तेजी दिखी, हल्दी में 14,600 के करीब जा चुका है और 8100 रुपए के ऊपर धनिया का वायदा था। तीनों ही मसालों में तेजी का ट्रेंड इस हफ्ते दिखा है। हालांकि बाकी मसालों के मुकाबले हल्दी और धनिया ज्यादा तेज दिख रही है, जीरे में तेजी थोड़ी कम है। ग्वारसीड ग्वारगम को अगर आप देखें तो यहां पर सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है, तेजी के बाद फिर से सुस्ती चल रही है। 10,400 के नीचे ग्वारगम है और 5,300 रुपए के नीचे ग्वारसीड का वायदा कारोबार कर रहा है। कैस्टर सीड जहां पर तेजी वापस लौटी है, 6,430 के ऊपर कैस्टर सीड का भाव यहां पर पहुंच चुका है। कॉटन के तीनों ही काउंटर की चाल अगर देखें तो मिलों की डिमांड कमजोर है यहां पर। हालांकि सीसीआई की खरीदारी से किसानों को सपोर्ट मिल रहा है, तो 1500 के आसपास एनसीडीएक्स का कपास का अप्रैल वायदा है। कपास खली को देखें तो 2650 के करीब है। इंडस्ट्री को लेकर चिंता यहां पर ज्यादा है। इसके अलावा कॉटन वॉश ऑयल देखिए 1205 के आसपास, हल्की नरमी कल यहां पर भी देखने को मिली थी। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, ये 945 के करीब है। आज के सत्र में चौथाई से आधे % की तेजी एमसीएक्स मेंथा ऑयल में दिख रही है। रवि जी, सबसे पहले हल्दी में बताइए, ये तेजी आपको टिकाऊ लग रही है क्या? हालांकि मंडियों में अराइवल्स के नंबर देश भर में 8 से 10,000 बोरी घटकर आ चुके हैं, बहुत ही थिन वॉल्यूम दिख रहे हैं, लेकिन नई फसलें जल्द आनी शुरू हो जाएंगी। 20 दिनों का वक्त है, 15-20 दिनों में शुरू हो जाती हैं आना। क्या लग रहा है हल्दी में क्या करना चाहिए, तेजी टिकेगी? जैसा आपने राइटली पॉइंट आउट किया, अभी जो अराइवल के नंबर है वो काफी कम आ रहे हैं। अभी सोइंग के डेटा जो इंडिकेट कर रहे थे वो थोड़े डिले सोइंग के डेटा थे, इस हिसाब से अराइवल भी थोड़ा लेट ही आना था। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। लग रहा है कि हायर लेवल पे थोड़ा मुनाफा वसूली का ट्रेड लेना एडवाइजेबल है। आज का जो टॉप है वो मंथ्स के प्राइसेस यही चल रहे हैं 14,780 के करीब। मेरे हिसाब से सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी रखे, 14,880 पे सेल करें, थोड़ा स्टॉप लॉस 15,100 का लगा है। मुझे लग रहा है कि जैसे अराइवल रिज्यूम हो गया, आपको 14,000 से 13,800 तक के लेवल फिर से आते दिख सकते हैं। ब्रॉडर रेंज 13,800 से लेके 15,000, यही रेंज में प्राइसेस ट्रेड करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जैसे अराइवल का प्रेशर चालू होगा, एक मुनाफा वसूली का दौर यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। मुनाफा वसूली दिख सकती है, लेकिन पिछले 3 सत्रों से हमने देखा ठीक ठाक तेजी यहाँ पे हल्दी में आ गई है। धनिया सर 8100 के ऊपर पहुंच चुका है, स्टॉकिस्ट की खरीदारी अच्छी हो रही है और साथ ही जीरे में भी तेजी दिख रही है, लेकिन जीरे के अराइवल्स के नंबर अभी भी मंडियों में ज्यादा दिख रहे हैं। क्या लग रहा है जीरे को लेकर और धनिया को लेकर, इन दोनों पर है? जब से जीरा में थोड़ी तेजी बनी है, पर्टिकुलर लोअर लेवल से एक रिकवरी का ट्रेड वहां पे दिखा है। हालांकि सस्टेनेबिलिटी थोड़ा इश्यू लग रहा है, क्योंकि जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं अराइवल्स का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हायर लेवल से थोड़ा कैपिंग रहता है। हालांकि जिस हिसाब से सोइंग के नंबर है, यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। यहाँ से बेसिकली मुझे लग रहा है कि एक दायरे का ट्रेड रहेगा। हालांकि धनिया में भी लास्ट 2 साल से बैलेंस शीट काफी अच्छी तरह रिपेयर हुई है। यहाँ पे फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है, 8,000 के करीब प्राइसेस से कंसोलिडेशन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक 8200 तक के लेवल के लिए बाय करना चाहिए, अराउंड 8040, एंड स्टॉप लॉस वुड बी 7960। मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस पैक में धनिया एक क्लियर आउट परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ।
फंडामेंटली भी और टेक्निकल भी। टेक्नो फंडा व्यू है धनिया को लेकर, यहाँ पर तेजी इनको दिख रही है, 8200 के पार भी निकल सकता है जल्द ही। अब रवि जी, नॉन एग्री मार्केट की बात करते, कल जबरदस्त तेजी, 20% तक की तेजी नेचुरल गैस में, गोल्ड सिल्वर हालांकि दायरे में है, क्रूड दायरे में है। आपका ओवरऑल व्यू क्या है नॉन एग्री मार्केट में, और आज के लिए किसी को ट्रेड करना है तो ऑप्शंस में कोई ट्रेड बता दीजिए। जड़ से काफी अच्छी तेजी नेचुरल गैस में थी, पर्टिकुलर वेदर रिपोर्ट काफी अच्छा सपोर्टिव थी। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन के जरिए ही यहाँ पे आप ट्रेड लेना चाहे, वोलेटिलिटी बढ़ेगी आगे जाके, तो आप क्या करें, नेचुरल गैस का एट द मनी 340 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें, 28 के करीब बाय करें, 52 वुड बी टारगेट एंड 16 वुड बी स्टॉप लॉस। अदर बास्केट में क्रूड में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक जो तेजी का दौर बना है, हालांकि जो थिन वॉल्यूम के हिसाब से एंड जो फंड हाउसेस के शॉर्ट कवरिंग के पोजीशन के हिसाब से प्राइसेस ऊपर है, फंडामेंटल थोड़े वीक है। जैसे ही मींस आपको वॉल्यूम रिज्यूम होगा, प्राइसेस में एक मुनाफा वसूली आ सकती है, तो आप पुट ऑप्शन शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें, 6100 के स्ट्राइक का 130 पे बाय करना है, 230 का टारगेट होगा और 54 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये पोजीशन ले सकते हैं। तो नॉन एग्री मार्केट और एग्री मार्केट सब पर आपने अपनी राय दे दी, और ऑप्शंस के जरिए भी आज क्रूड में और नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए आपने बता दिया। शुक्रिया रवि जी, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में फिर से मिलते हैं और फिर से दर्शकों के लिए आप नए राय लेकर आए।